हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जीन पियाजे से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं, जो वन लाइनर फॉर्म में है। अगर जीन पियाजे से कोई भी क्वेश्चंस आता है तो दोस्तों इसी टॉप 30 क्वेश्चंस में से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि पियाजेट के अनुसार पहले ज्ञानेंद्रिय उपचरण के दौरान शिशुओं का व्यवहार होता है। तो दोस्तों क्या व्यवहार होता है? वो होता है एक कर्मकर्ता के रूप में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो ये तो सबको पता होगा कि जीन पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के रूप में जाने जाते हैं। इनका दोस्तों क्या सिद्धांत है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। तो वह घटना दोस्तों क्या होती है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था होती है। उसमें एज कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष होती है, जिसमें बच्चा तार्किक रूप से सोचना क्या करता है? शुरू करता है, मतलब प्रारंभ करता है। वो एज क्या होती है? 7 से 11 वर्ष होती है। और ये अवस्था होती दोस्तों मूर्त क्रियात्मक अवस्था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन आवश्यक होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जीन पियाजे के अनुसार नवीन जानकारी में संशोधन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जीन पियाजे के अनुसार नवीन जानकारी में संशोधन की प्रक्रिया को समावेशन कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है? तो दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है तथा जैविक क्रियाएं करता है? तो दोस्तों वो होती है संवेदनात्मक गामक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं शैशव अवस्था। ये अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष। इसमें जो होता है बालक जैविक क्रियाएं करता है और वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे ने किस अवस्था को खोज की अवस्था कहा है? जीन पियाजे ने किस अवस्था को खोज की अवस्था कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें एज जो होती है 2 से 7 वर्ष होती है। इसे जीन पियाजे ने खोज की अवस्था कहा है। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों की अपेक्षा कैसा होता है? जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों की अपेक्षा कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर है बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। मतलब प्रकार में तो भिन्न होता है लेकिन मात्रा में भिन्न नहीं होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो वो होती है भौतिक विश्व के साथ अनुभव। भौतिक विश्व के साथ अनुभव की जो भूमिका होती है ये महत्वपूर्ण होती है जीन पियाजे के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो वो होता है दोस्तों सामाजिक अनुभव। सामाजिक अनुभव जो होता है ये व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास किस अवस्था की एक विशेषता है? अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए
क्षमता का विकास किस अवस्था की एक विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ये अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन की ये क्षमता का क्या होती है? एक विशेषता होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चा सीखता है। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा बच्चा सीखता है। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था क्या होती है? तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था क्या होती है पहले ही बता चुके हैं, जिसको बोलते हैं शैशव अवस्था। ये होती है 0 से 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की अवस्थाएं क्या हैं? तो दोस्तों ये अवस्थाएं होती हैं 4। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो देखते हैं दोस्तों सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया से देखते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो दोस्तों पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था में जो बच्चा सीखता है वो इंद्रियों के द्वारा सीखता है। मतलब जो बच्चा है अपने भाव तो व्यक्त नहीं कर पाता है, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से ही वो हर एक चीज़ कहने की कोशिश करता है। जैसे भूख लगती है तो रोता है। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस में घटित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 किस वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण से प्राप्त होती है? वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के किस चरण से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेदी गामक के संदर्भ में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक जिसको बोलते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो ये दोस्तों संबंधित है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किससे संबंधित होती है? तो ये होती है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकलते हुए ग्रेड 6 से 8 तक के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो दोस्तों 6 से 8 तक के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर है ऐसी वस्तुएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि किस अवस्था में सामाजिक खेल का विकास होता है? तो दोस्तों किस अवस्था में सामाजिक खेल का विकास होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ये एज होती है 7 से 11 वर्ष। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो दोस्तों ये किस अवस्था में होता है 2 से 7 वर्ष का बच्चा? तो ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ़ोन पर अपनी दादी से बात करते हुए समर्थ अचानक चिल्लाता है, ओ उस खूबसूरत फूल को देखो। जब उसकी दादी उसे फूल का वर्णन करने के लिए कहती हैं तो समर्थ कहता है वहाँ बाहर वहीं दीदी वहीं दादी। आखिरकार वह निराश हो जाता है और फ़ोन काट देता है। ये उदाहरण किसका है? तो दोस्तों ये होता है ईगोसेंट्रिज्म, जिसको बोलते हैं अहम केंद्रण का
उदाहरण होता है। बच्चा मतलब आत्म केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करने को क्या कहा जाता है। पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करने को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है अनुकूलन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या होती है। तो जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या होती है, तो वो होती है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पहली अवस्था होती है सहस्रावस्था जिसको हम संवेदीगामक अवस्था कहते हैं। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है। जीन पियाजे के अनुसार प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएं। तो ये होता है दोस्तों प्रस्तुत संरक्षण के तात्पर्य। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु समूह क्या है। तो पहले ही बता चुके हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु समूह क्या है, तो इसकी आयु समूह होती है 2 से 7 वर्ष। और हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया है कि नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना व्यवस्थित करना क्या कहलाता है। तो नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना व्यवस्था करना क्या कहलाता है, ये कहलाता है आत्मसातकरण। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।